अभी के समय में अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं पीएससी, एसएससी या फिर रेलवे वगैरह का, तो इस प्रतियोगिता परीक्षा में जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसलिए आज का क्लास जो है हम लोग रखने जा रहे हैं, या आज का क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तो थोड़ा सा हमेशा की तरह पहले हम कुछ साधारण क्वेश्चंस मतलब बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक क्वेश्चन के बाद धीरे धीरे जो है वो उसके बाद प्रश्नों की गहराइयों तक हम जाएंगे, और इसको आप बराबर रिवीजन करते रहिएगा, सुनते रहिएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? अर्नस्ट हैकेल ने किया। अर्नस्ट हैकेल जो है वैज्ञानिक, ये पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किया। तो एक्चुअली में पारिस्थितिकी है क्या? तो जीवों और उसके पर्यावरण के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। जीवों और उसके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा घटक कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन है? जैव मंडल। अगला क्वेश्चन आता है, जो जैव मंडल शब्द किसने दिया? क्वेश्चन है, जैव मंडल शब्द किसने दिया? तो डुआर्स सूस ने जैव मंडल शब्द दिया। पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र क्या कहलाता है? पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है। पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन होता है? क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन होता है? तो उत्पादक होता है। और हरे पौधे जो है वो उत्पादक के श्रेणी में आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो, उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और मांसाहारी जंतु को हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो याद रखिए, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु होते हैं और मांसाहारी जंतु द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन, 10% नियम किसने दिया? अच्छा क्वेश्चन है। 10% नियम किसने दिया? तो वैज्ञानिक का नाम है लिंडमैन। लिंडमैन जो है वो 10% नियम दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? यूनिक टाइप का क्वेश्चन है ये। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों को फ्लोरा कहते हैं, और किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जंतुओं को फौना कहते हैं। तो जीव जंतु हो गया फौना और वनस्पति हो गया फ्लोरा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने लोकप्रिय बनाया? क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने लोकप्रिय बनाया? ई.ओ. विल्सन जो हैं वही जैव विविधता शब्द को फेमस किए। भारत जैव विविधता अधिनियम कब बना? क्वेश्चन है, भारत जैव विविधता अधिनियम कब बना? 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में भारत जैव विविधता अधिनियम बना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण से ही संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस
5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत। काफ़ी हम लोग सुने हैं ओजोन परत। तो ये ओजोन परत जो है वो किस मंडल में होती है? ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में होती है। याद रखेंगे आप लोग, ओजोन मंडल समताप मंडल में होती है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस का नाम बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। CFC का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? याद रखिएगा इसको, इस क्वेश्चन को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो लागू हुआ था 1987 ईस्वी में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? 1997 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में अपनाया गया। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 ईस्वी में अपनाया गया, ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व कब स्थापित हुआ? नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व कब स्थापित हुआ? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व स्थापित हुआ। और नीलगिरी ही जो है वो भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। वन्यजीव संरक्षण 1972 में पारित हुआ। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना। एक फेमस क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों का संरक्षण से। चिपको आंदोलन का संबंध जो है वनों का संरक्षण से है। तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताइए। बहुत ही फेमस नेता हैं, काफ़ी चर्चा में रहे हैं ये। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिए, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य में हुआ? क्वेश्चन है, साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य में हुआ? केरल में हुआ। केरल में
साइलेंट वैली आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? संस्था का नाम है IUCN। ये संस्था जो है IUCN ये रेड डाटा बुक पब्लिश्ड करती है। तो अगला क्वेश्चन बनता है, जो IUCN का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ग्लैंड में भी है और स्विट्ज़रलैंड में भी है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड में भी है और स्विट्ज़रलैंड में भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 ईस्वी में। 1992 में भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ और इसका जो उद्देश्य था वो हाथियों का संरक्षण था। एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है? काजीरंगा में। काजीरंगा जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए? एक सींग वाला गैंडा के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। रामसर सम्मेलन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित कौन सा सम्मेलन है? रामसर सम्मेलन। और ये रामसर सम्मेलन का शुरुआत कब हुआ? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? क्वेश्चन है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो भारत की पहली रामसर साइट थी और चिल्का झील जो है ये पता है उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरबन। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन है। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? 4। सिर्फ 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं भारत में। तो जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र हॉटस्पॉट कहलाता है और इसकी संख्या हमारे देश भारत में 4 है। पश्चिमी घाट किस श्रेणी में आता है? ये हॉटस्पॉट के श्रेणी में आता है। पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची कौन जारी करता है? संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जारी करने वाला संस्था कौन सा है? IUCN। IUCN जो है वो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को जारी करता है। अगर IUCN की रेड लिस्ट दिखाता है, लाल रंग दिखाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? विलुप्ति का खतरा। जिस जानवर के लिए जो है, जिस जीव के लिए IUCN रेड लिस्ट जारी करता है तो उस जानवर का विलुप्ति का खतरा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, शॉर्ट में इसको IPCC कहेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन फिर से सुनिए। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी में हुई थी। IPCC की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईपीसीसी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। आईपीसीसी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत क्या है? मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत क्या है? धान के खेत एवं पशुपालन। इसको गोबर गैस भी कहा जाता है। गोबर वगैरह में जो है मीथेन गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए। सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस का नाम बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस है। अगला क्वेश्चन, कार्बन सिंक का उदाहरण क्या है? कार्बन सिंक का मतलब हुआ जिससे कार्बन के उत्सर्जन में कमी हो। कार्बन सिंक का उदाहरण है वन। वन से क्या होता है? कार्बन सिंक होता है। वनों की कटाई से क्या बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सीधी सी बात है। इसीलिए तो कार्बन सिंक का उदाहरण क्या है? वन है। यानी कि वन अगर बढ़ेगा, जंगल बढ़ेगा तो कार्बन सिंक करेगा। सिंक का मतलब क्या? कम होना। मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है? इसका भी कारण है क्या? वनों की कटाई। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वन सर्वेक्षण कौन संस्था करती है? या भारत में वन सर्वेक्षण करने वाली संस्था का नाम बताइए। FSI। भारत में वन सर्वेक्षण कौन करती है? FSI संस्था करती है और इसका मुख्यालय है देहरादून में। तो याद रखिए, भारत में वन का सर्वेक्षण करती है FSI संस्था और इसका मुख्यालय है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वेस्ट का संबंध किससे है? ई वेस्ट, आजकल बहुत ये शब्द का यूज चल रहा है। ई वेस्ट, ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा को हम लोग क्या कहते हैं? ई वेस्ट। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा का नाम बताइए। यानी कि वहाँ पर सौर ऊर्जा से ही वो हवाई अड्डा का संचालन होता है। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है कोचीन हवाई अड्डा। ये कोचीन हवाई अड्डा जो है ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। जैव ईंधन किससे प्राप्त होता है? जैविक पदार्थों से जैव ईंधन प्राप्त होता है। जैविक पदार्थों से जैव ईंधन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक है क्या? मीथेन। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रभाव आकलन, शॉर्ट में इसको कहते हैं EIA। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना। EIA का काम है परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना। मान लीजिए कोई फैक्ट्री बैठा रहे हैं तो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका मूल्यांकन या आकलन कौन करता है? एक संस्था है EIA, यही संस्था करती है। भारत में EIA मतलब पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना पहली बार कब जारी हुई? क्वेश्चन है, भारत में EIA अधिसूचना पहली बार कब जारी हुई? 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का झील। भारत का पहला रामसर स्थल है चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। ओडिशा में। अगला क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है राजस्थान में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत में बाघों की गणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है?
क्वेश्चन है भारत में बाघों की गिनती जो है वो कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 4 वर्ष के अंतराल पर। हर एक 4 वर्ष के अंतराल पर जो है भारत में बाघों की गिनती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सभी को पता होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। अगला क्वेश्चन, ब्लू कार्बन का संबंध किससे है? क्वेश्चन है ब्लू कार्बन का संबंध किससे है? ब्लू कार्बन का संबंध है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध है किसका? ब्लू कार्बन से। समुद्री घास का उदाहरण बताइए। समुद्री घास ब्लू कार्बन सिंक। समुद्री घास किसका उदाहरण है? ब्लू कार्बन सिंक का उदाहरण है। सबसे बड़ा जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है कौन सा है? सबसे बड़ा आरक्षित जैव मंडल का नाम बताइए। गल्फ ऑफ मन्नार, याद रखिए गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये सबसे बड़ा आरक्षित जैव मंडल है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लागू हुआ? भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब शुरू हुआ? 2009 में। तो याद रखिए 2009 में भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, हिम तेंदुआ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? हिमालयी क्षेत्र में। हिमालयी क्षेत्र में नाम ही है हिम तेंदुआ, तो ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेड पांडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड पांडा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है रेड पांडा। सिक्किम में पाया जाता है रेड पांडा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का संरक्षण है? राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस प्रकार का संरक्षण है? ये है इन सीटू संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू संरक्षण है। बीज बैंक किस प्रकार का संरक्षण है? ये है एक्स सीटू संरक्षण। एक बार फिर से बताएं, राष्ट्रीय उद्यान जो है इन सीटू संरक्षण है और बीज बैंक जो है एक्स सीटू संरक्षण है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है? क्वेश्चन है ग्रीन पीस क्या है? यह एक संगठन है। कैसा संगठन? पर्यावरणीय संगठन है। पर्यावरणीय संगठन है कौन? ग्रीन पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी में है यूएनईपी का मुख्यालय है। और यूएनईपी की स्थापना कब हुई? 1972 ईस्वी में। यूएनईपी की स्थापना हुई 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1972 ईस्वी में। यूएनईपी की भी स्थापना हुई कब? 1972 ईस्वी में। और स्टॉकहोम सम्मेलन भी कब आयोजित हुआ था? 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, स्टॉकहोम सम्मेलन किस विषय से संबंधित था? स्टॉकहोम सम्मेलन किस विषय से संबंधित था? मानव पर्यावरण से संबंधित था स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन मानव पर्यावरण से संबंधित था। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन।
कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये हुआ था कहाँ? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। याद रखिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला क्वेश्चन, एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है? एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है? रियो सम्मेलन से संबंधित है। एजेंडा 21 रियो सम्मेलन से संबंधित है। CBD फुल फॉर्म है इसका जैव विविधता सम्मेलन। CBD जैव विविधता सम्मेलन ये कब लागू हुआ था? 1993 ईस्वी में। तो CBD का अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। CBD का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, साइट्स CITES का संबंध किससे है? CITES का संबंध किससे है? वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। साइट्स CITES का संबंध किससे है? वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसका संबंध है? साइट्स का संबंध है। साइट्स का मुख्यालय कहाँ है? CITES इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है CITES साइट्स का मुख्यालय। अब बात आती है, भारत साइट्स का सदस्य कब बना? 1976 ईस्वी में। भारत साइट्स का सदस्य बना 1976 ईस्वी में। एक बार फिर बताएं, साइट्स का संबंध जो है वो वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। ग्रीन मफलर, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से संबंधित है। ग्रीन मफलर वृक्षारोपण से संबंधित है। ग्रीन मफलर वृक्षारोपण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन है, वन महोत्सव की शुरुआत कौन किए थे? KM मुंशी जो है वो वन महोत्सव की शुरुआत किए थे 1950 ईस्वी में। एक बार फिर से बताएं, KM मुंशी वन महोत्सव की शुरुआत किए थे कब? 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? कॉमन क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? लगभग 2.5% मीठा जल है, बाकी सारा का सारा खारा पानी है। अगला क्वेश्चन, ग्रे वाटर क्या है? काफ़ी ये पूछा जाता है। ग्रे वाटर क्या है? घरेलू उपयोग के बाद जो जल निकलता है उसी को कहते हैं क्या? ग्रे वाटर। घरेलू उपयोग के पश्चात जो जल निकलता है उसको कहते हैं क्या? ग्रे वाटर। और शौचालय से निकलने वाला अपशिष्ट जल जो होता है उसको कहते हैं ब्लैक वाटर। ठीक है, तो खाना वाना जो बनाते हैं घरेलू उपयोग, उसके बाद जो जल निकलता है उसको कहते हैं ग्रे वाटर, और शौचालय से जो गंदा पानी निकलता है उसको कहते हैं ब्लैक वाटर। अब क्वेश्चन ये है, जल प्रदूषण मापने की इकाई है BOD। याद रखिए, जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? BOD। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो जल प्रदूषण को मापती है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है, BOD अगर अधिक होए, BOD का मान अगर अधिक है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अधिक प्रदूषण। इसका मतलब जल प्रदूषण क्या है? अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AQI किससे संबंधित है? AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक। AQI जो है वो वायु प्रदूषण से संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वायु गुणवत्ता सूचकांक को शॉर्ट में AQI कहते हैं,
और ये जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है, यानी कि वायु प्रदूषण की माप करता है। अब ये जो है सूचकांक है, इसमें अंक दिया जा रहता है AQI में। तो AQI का सबसे अच्छा स्तर कौन सा माना जाता है? AQI का सबसे अच्छा लेवल कौन सा माना जाता है? अगर आपके इलाका में AQI का लेवल जो है 0 से 50 है तो इसका मतलब क्या है? वहाँ का वातावरण सही है, वहाँ वायु प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग किसको कहते हैं? स्मॉग क्या है? धुआं और कोहरा के मिश्रण को स्मॉग कहते हैं। याद रखिएगा, धुआं और कोहरा के मिश्रण को स्मॉग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मॉग का घटक क्या है? क्वेश्चन है, धुआं कोहरा तो हो गया स्मॉग, लेकिन यहाँ पर ये है फोटोकेमिकल स्मॉग का कंपोनेंट क्या है? ओजोन। फोटोकेमिकल स्मॉग में मुख्य रूप से क्या होता है? ओजोन होता है। एक बार फिर बताएं, ओजोन जो है वो फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य घटक है। चलिए एक बार और पूछते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन। भोपाल में गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 1984 ईस्वी में। और इसमें कौन सी गैस रिसी थी? किस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। मिथाइल आइसोसाइनाइड को शॉर्ट में बोलते हैं MIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम किससे संबंधित है? गंगा नदी का संरक्षण 2014 में स्टार्ट हुआ था। नमामि गंगे कार्यक्रम है गंगा नदी के संरक्षण से, जो 2014 में स्टार्ट हुआ था। और स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2014 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इको मार्क किससे संबंधित है? इको मार्क पर्यावरण अनुकूल उत्पाद से संबंधित है। इको मार्क पर्यावरण अनुकूल उत्पाद से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि ये इको मार्क योजना भारत में कब शुरू की गई? इको मार्क योजना भारत में कब शुरू की गई? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में जो है 1991 में इको मार्क योजना भारत में शुरू हुई थी। भारत में ग्रीन इंडिया मिशन कब शुरू किया गया है? भारत में ग्रीन इंडिया मिशन कब शुरू किया गया? 2014 में। 2014 में भारत में ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया गया था। और ग्रीन इंडिया मिशन का जो उद्देश्य था वो वन को बढ़ावा देना। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत साल पहले बनी थी। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में बनी थी। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में बनी थी। और वर्तमान राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित हुई? 1988 ईस्वी में। तो वर्तमान वन नीति जो है वो घोषित हुई 1988 ईस्वी में। अब भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1894 ईस्वी में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वन क्षेत्र का लक्ष्य कितना है परसेंटेज में? राष्ट्रीय वन नीति जो घोषित हुई थी 1988 में, इसके अनुसार क्या टारगेट रखा गया है? कितना प्रतिशत भूभाग पर जंगल रहेगा? 33%। याद रखिए, टारगेट क्या है? 33%। पर्वतीय क्षेत्र में वन क्षेत्र का लक्ष्य कितना है? 66%। पर्वतीय क्षेत्र में क्या है? 66%। अगला क्वेश्चन, जैव ईंधन नीति भारत में कब लागू की गई? 2018 में। जैव ईंधन नीति भारत में 2018 में
लागू की गई? प्रथम जैव ईंधन कौन सा है? एथेनॉल। अभी निकल रहा है ना पेट्रोल में मिलाकर E20 20% एथेनॉल। तो प्रथम जैव ईंधन कौन सा है? एथेनॉल। और द्वितीयक जैव ईंधन किससे बनाया जाता है? कृषि अवशेषों से। खेती करने के बाद जो बेकार पदार्थ बच जाता है उसी से द्वितीय जैव ईंधन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? चेन्नई में। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। तो भारत का पहला राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में है और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर किस अधिनियम के अंतर्गत संचालित है? क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर किस अधिनियम के अंतर्गत संचालित है? ये जो है वही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संचालित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA का हिंदी में फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में NTCA यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शुरुआत हुई। NTCA का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। NTCA का मुख्यालय है नई दिल्ली। हाथी गलियारा किससे संबंधित है? हाथी गलियारा एलिफेंट कॉरिडोर। क्वेश्चन पूछा जाता है, एलिफेंट कॉरिडोर हाथी गलियारा किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है हाथी गलियारा। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु कब घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु कब घोषित किया? 2009 ईस्वी में। और नेक्स्ट, विश्व जलवायु दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। तो याद रखिए 2008 ईस्वी में जो है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया और विश्व जलवायु दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? एक सप्ताह का होता है। विश्व वन्य जीव सप्ताह भारत में मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर प्रत्येक वर्ष 2 से 8 अक्टूबर को विश्व वन्य जीव सप्ताह भारत में मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी घंटा अर्थ आवर। पृथ्वी घंटा अभियान किस संगठन द्वारा चलाया जाता है? पृथ्वी घंटा अभियान किस संगठन द्वारा चलाया जाता है? WWF। नाम सुने होंगे आप लोग, काफ़ी फेमस है। WWF द्वारा जो है विश्व घंटा अभियान चलाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन सुनिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं पर क्या है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। बटन नाम ही है, बटन मतलब छोटा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है? ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन टैक्स किससे संबंधित है? प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स किससे संबंधित है?
प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, डूम्सडे ग्लेशियर किस महाद्वीप में स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। डूम्सडे ग्लेशियर किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका महाद्वीप में डूम्सडे ग्लेशियर स्थित है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला है कोट्टायम, जो केरल में है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कोट्टायम है, जो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मियावाकी पद्धति किससे संबंधित है? मियावाकी पद्धति किससे संबंधित है? घना वृक्षारोपण से। मियावाकी पद्धति घना वृक्षारोपण से संबंधित है। मियावाकी तकनीक का विकास किसने किया? अब क्वेश्चन आती है, जो मियावाकी तकनीक का विकास किसने किया? अकीरा मियावाकी ने किया। अकीरा मियावाकी ने मियावाकी तकनीक का विकास किया, जो किससे संबंधित है? घना वृक्षारोपण से संबंधित है। रेड टाइड किस कारण उत्पन्न होती है? क्वेश्चन है, रेड टाइड किसके कारण उत्पन्न होती है? शैवाल वृद्धि के कारण। शैवाल वृद्धि के कारण रेड टाइड उत्पन्न होती है। एल नीनो का संबंध किस महासागर से है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एल नीनो का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से एल नीनो का संबंध प्रशांत महासागर से है। ला नीना का प्रभाव सामान्यतः क्या होता है? ला नीना का प्रभाव से अधिक वर्षा होती है। ला नीना के प्रभाव से अधिक वर्षा होती है। याद रखिए, ला नीना के प्रभाव से अधिक वर्षा होती है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ग्राम पंचायत का नाम बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ग्राम पंचायत का नाम है धरनई। धरनई गांव का नाम है, जो कहाँ पर है? बिहार में है। धरनई ग्राम पंचायत जो है ना, वो पहली सौर ऊर्जा संचालित ग्राम पंचायत है, धरनई बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट जीरो का अर्थ क्या है? नेट जीरो का अर्थ है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। नेट जीरो का अर्थ है शुद्ध प्योर शून्य कार्बन उत्सर्जन, मतलब बिल्कुल कार्बन का उत्सर्जन कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने की घोषणा की है? भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक प्राप्त करने की घोषणा की है। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है भारत ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, शॉर्ट में बोलते हैं WCCB। भारत में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCC की स्थापना कब हुई? 2007 ईस्वी में। WCCB की स्थापना जो है 2007 ईस्वी में हुई थी और WCCB का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत में कब शुरू किया गया? क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत में कब शुरू किया गया? 2023 ईस्वी में। 2023 ईस्वी में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। गल्फ ऑफ कच्छ समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गल्फ ऑफ कच्छ समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है? गुजरात में है। गल्फ ऑफ कच्छ समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात जिला में है। भारत की सबसे
बड़ी मूंगा चट्टान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में पहला हाथी रिजर्व कौन सा है? भारत में पहला हाथी रिजर्व है सिंहभूम हाथी रिजर्व। सिंहभूम हाथी रिजर्व। और ये सिंहभूम हाथी रिजर्व किस राज्य में है? ये झारखंड में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? 6। अनुसूची 1 के जीवों को कैसी सुरक्षा प्राप्त है? सर्वोच्च सुरक्षा। जो भी जीव अनुसूची 1 में आते हैं उसको सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारतीय गैंडा किस अनुसूची में है? अनुसूची 1 में है। और कुल अनुसूचियाँ कितनी है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में? 6। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम संक्षेप में NCAP कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP 2019 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था वायु प्रदूषण में कमी लाना। NCAP का उद्देश्य था वायु प्रदूषण में कमी लाना। और स्मॉग टावर का उद्देश्य क्या था? इसका भी उद्देश्य था वायु का शुद्धिकरण करना। स्मॉग टावर का उद्देश्य क्या है? वायु का शुद्धिकरण। भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चन सुनिए, भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में। भारत का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में स्थापित किया गया। ग्रीन क्रैकर्स किससे संबंधित है? ग्रीन क्रैकर्स किससे संबंधित है? कम प्रदूषण वाले पटाखे से संबंधित है। ग्रीन क्रैकर्स कम प्रदूषण वाले पटाखे से संबंधित है। स्वच्छ सर्वेक्षण किस क्षेत्र से संबंधित है? शहरी स्वच्छता से संबंधित है। शहरी स्वच्छता से संबंधित है क्या? स्वच्छ सर्वेक्षण। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? 0.04%। 0.04%। वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है? केचुआ। वर्मी कंपोस्ट में केचुआ का उपयोग किया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट किस वर्ष स्थापित हुआ? आज़ादी से पहले 1936 में। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिए, जिम कॉर्बेट उद्यान का पुराना नाम था हेली कॉर्बेट उद्यान। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब घोषित की गई? 2006 ईस्वी में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 ईस्वी में घोषित की गई। और वन्य जीव सप्ताह पहली बार मनाया गया था 1957 ईस्वी में। भारत की पहली सौर ऊर्जा संबंधित ट्रेन कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन का नाम बताइए। DEMU ट्रेन। DEMU ट्रेन जो है वो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC कब शुरू हुई? 2008 ईस्वी में। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC की शुरुआत हुई थी 2008 ईस्वी में। और NAPCC में कुल 8 मिशन हैं। NAPCC में कितने मिशन हैं? 8 मिशन हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय संकेतक प्रजाति का नाम बताइए। लाइकेन। पर्यावरणीय संकेतक प्रजाति क्या है?
लाइकेन है। लाइकेन के ही पौधा से जो है लिटमस पेपर बनाया जाता है, जिससे जो अपना रंग परिवर्तन करके अम्ल और भस्म की पहचान करता है। कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा किसने दी? क्वेश्चन है, कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट पेन ने। याद रखिए, रॉबर्ट पेन ने कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा दी। और बाघ जो होता है वो किस प्रजाति का उदाहरण है? कीस्टोन प्रजाति का है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? हनले, लद्दाख में। हनले कहाँ? लद्दाख में। डार्क स्काई रिजर्व का उद्देश्य क्या है? प्रकाश प्रदूषण को कम करना। प्रकाश प्रदूषण को कम करना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? अमृत धरोहर योजना रामसर स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। अमृत धरोहर योजना रामसर स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 2026 तक कितनी है? मतलब इस साल तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या 2026 तक कितनी है? याद रखने वाली है 89। याद रखने वाली बात है 89। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 2026 तक कितनी है? 89। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन आर्द्र भूमि। सुंदरबन आर्द्र भूमि जो है वो भारत का सबसे बड़ा रामस्थल है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? चिल्का झील। भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। PM10 का आकार कितना होता है? PM10 का आकार होता है 10 माइक्रोमीटर या उससे कम। तो PM 2.5 में PM का अर्थ क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर। PM 2.5 में PM का मतलब होता है और 2.5 का मतलब होता है 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण मापने के लिए कौन सा सूचकांक होता है? वायु प्रदूषण मापने के लिए सूचकांक का नाम बताइए। AQI। AQI का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स। भारत का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? असम में। भारत का पहला प्लास्टिक पार्क असम में स्थापित किया गया। याद रखिए, भारत का पहला प्लास्टिक पार्क असम में स्थापित किया गया। कचरा से कंचन योजना किससे संबंधित है? बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कचरा से कंचन किससे संबंधित है? अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन से। अपशिष्टों का प्रबंधन से संबंधित है क्या? कचरा से कंचन। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील कौन सी है? पता होगा, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। बैकाल झील किस देश में है? रूस में है। सुंदरवन डेल्टा किन देशों में फैला है? भारत और बांग्लादेश में। सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला है। साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? केरल से। एक और आंदोलन है अप्पिको आंदोलन। नाम सुना है आपने? अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में चला था? कर्नाटक में। कर्नाटक में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और हम पूछ रहे हैं, जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत
कब हुई थी? 2020 में हुई थी प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत, और इसका मकसद जो था वो था डॉल्फिन का संरक्षण। भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, और इसको गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। नागपुर में स्थित है भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। जैविक आवर्धन का सर्वप्रथम अध्ययन किस पर हुआ था? जैविक आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का सबसे पहले अध्ययन हुआ था DDT पर। अगला क्वेश्चन, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। और जल अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 ईस्वी में। और वायु अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 ईस्वी में। जल अधिनियम 1974 में, वायु अधिनियम 1981 में। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का संक्षेप में कहते हैं CPCB की स्थापना कब हुई? 1974 ईस्वी में। CPCB को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। और CPCB का मुख्यालय है कहाँ? नई दिल्ली में। भारत में एक पेड़ माँ के नाम अभियान कब शुरू हुआ था? भारत में एक पेड़ माँ के नाम कब शुरू हुआ था? 2024 में। 2024 में एक पेड़ माँ के नाम का अभियान शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन लाइफ का शुभारंभ किस COP सम्मेलन में किया गया? क्वेश्चन सुनिए, मिशन लाइफ का शुरुआत किस COP सम्मेलन में किया गया? COP 2026 में। तो 2026 में COP 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। तो COP का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। भारत ने UNFCCC पर हस्ताक्षर कब किए? भारत ने UNFCCC पर हस्ताक्षर कब किए? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में। चलो
इसका हो जाएगा 12 स्कूल तक लग जाएगा एक एक Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ